हेलो जानता, इतनी शिद्दत से मैंने तेरे लिए ये स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है, हर स्टेप में मैंने तुझे डॉक्टर बनाने की साजिश की है। तो बेटा मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये 4 महीने की स्ट्रेटजी, जिसे पढ़ करके आप लोग एकदम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना है, आपकी मंजिल के करीब। बेटा बिल्कुल आसान जर्नी नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है। मैं कोई ऐसा आपको जादुई फॉर्मूला नहीं बता दूंगा कि जिससे आप बस ये करेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये स्ट्रेटेजी है, इससे आप कम समय में 4 महीने में भी 140 नंबर ला सकते हो। उसके ऊपर आपकी मेहनत और किस्मत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल वहां पहुंचा देगी जहां पर आपको जाना है, जैसा कि मैंने पहले बोला। और बेटा जहां आपको जाना है वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, भगवान से जस्ट नीचे वाली जगह होती है डॉक्टर। लोग ऐसे हाथ बहुत मुश्किल से जोड़ते हैं किसी इंसान के सामने, वो इंसान आप बने, वो इंसान आप बनेंगे, वो डॉक्टर आप बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा मैं कौन हूं? मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय। मैं पिछले 8 साल से आप ही जैसे लोगों की मदद करता आया हूं, आप ही जैसे लोगों को डॉक्टर बनाता आया हूं। आज 8 साल बाद जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्त बोल लो, मेरे सखा बोल लो, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम निकाल लेता है फिर वो स्टूडेंट रहता नहीं, दोस्त जैसा ही हो जाता है। तो वो सारे ऑल इंडिया में अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर एज ए डॉक्टर लग चुके हैं, कुछ मास्टर्स कर रहे हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से मैंने सभी की मदद करी, वही मदद, वही एक्सपीरियंस, वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। ओके, तो ये बहुत हो गया मेरे बारे में, और अब शुरू करते हैं आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि क्या आपके पास कितना वक्त बचा है, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, और इस समय में क्या करना है। ओके, इसके बाद दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो ये करेंगे कि डिवीजन ऑफ चैप्टर, चैप्टर को कैसे डिवाइड किया जाए। तो बेटा सबसे बड़ी बात कि जो चैप्टर है वो चैप्टर्स को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेरे द्वारा, एस, एम, एल और एक्सएल। चीकू भैया तो कपड़ों का साइज है। चीकू भैया कौन है? चीकू भैया मैं हूं बेटा, है ना। तो मैं अपने आप को जनरली चीकू भैया बोल के स्टेट करता हूं। मेरे दोस्त मित्र भाई बहन सखा सब लोग चीकू भैया ही बोलते हैं, शुरू से आदत क्या पता कैसे आ गई है। मेरी मम्मी ने मेरा नाम चीकू रखा था तो वहीं से ही आया। तो ठीक है, अब अगर कहीं भी चीकू भैया मेरे ऐसे मुंह से निकल जाए तो वो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। ये चैप्टर्स के साइज के ऊपर आधारित डिवीजन है, ताकि आपको पता रहे कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर छोटा है, और इन्हें किस तरह से पढ़ना है, वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। तीसरे नंबर पे यहां पर है कि भैया इसे कवर कैसे करना है, हाउ टू कवर, किस तरह से चैप्टर्स को कवर किया जाएगा, बड़ा हो छोटा हो, कवर करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद हाउ टू रिवाइज, क्योंकि कवर तो कर लिया, रिवीजन कैसे होगा। बिकॉज बेटा ये चीज याद रखना कि हमारा दिमाग याद करने को याद रखता है, अवर माइंड रिमेंबर्स रिमेंबरिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो तुम आखिरी चीज याद रखते हो, जैसे तुम किसी दोस्त से मिले तो तुमसे तुमसे किसी ने पूछा कि भाई रिकॉल करके बताओ कि तुम्हारे दोस्त के साथ मस्त मोमेंट कौन सा है। तो जब तुम स्कूल डेज में जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले वो मोमेंट याद आएगा जो तुमने किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर रखा होगा या किसी और को बता रखा होगा। ओके, तो जब आप 10 साल पुरानी बात को याद रखने की कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले वो बात याद आती है जो मल्टीपल बार आप डिस्कस कर चुके हो लोगों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उसको बार बार रिमेंबर करा, आपने एक बार रिमेंबर करा फिर दूसरी बार रिमेंबर करा। क्लियर है? तो वो जो रिमेंबर जिसको आप करते रहते हो वही आपको याद रहता है। समझ गए आप बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है, जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशंस हैं, जिन्हें आप बार 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 पढ़ते रहोगे वही आपको याद रहने वाली हैं। तो वो याद कैसे रहनी है वो भी मैं तरीका बता दूंगा, कैसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो भी मैं बता दूंगा, कैसे उनको ट्रिक कौन सी है याद करने की वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और बार बार रिवाइज करने के लिए तुम तो करोगे, मैं खुद भी करवा दूं। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा अगली चीज यहां पर क्या होगा, हाउ टू रिवाइज। इसके बाद हाउ मच प्रैक्टिस डू यू नीड। एक चैप्टर में अगर बड़ा चैप्टर है, एक्सेल साइज का चैप्टर है, और एक एस साइज का स्मॉल चैप्टर है, तो बेटा दोनों में 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे? नहीं, स्मॉल चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं 150 क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं। जो एक्सेल साइज का चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्यों बेटा 150 क्वेश्चन, मतलब उसके लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं। तो बड़े जो चैप्टर है जिसमें टॉपिक ज्यादा है उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे, स्मॉल टॉपिक है उसमें कम क्वेश्चन होंगे। तो कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पर आखिरी चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी तैयारी हो रही है, परीक्षा की तैयारी हो रही है, तो वो परीक्षा कैसे दी जाए, हाउ टू गिव द टेस्ट एंड व्हेन टू गिव द टेस्ट। कब कब आपको टेस्ट देने, कितने टेस्ट देने। बेटा टेस्ट की कोई सीमा नहीं, जितने तुम दे सकते हो दो, लेकिन कब दो वो भी मैं आपको यहां पर डिस्कस कर दूंगा, मेरे सजेशन। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है, 4 महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको किन पर ध्यान देना है। क्या आपको कुछ चैप्टर कम कर देने हैं? मैं बोलूंगा नहीं, आपके अभी पूरा मौका है, आप ये सारे चैप्टर पढ़िए।
हर चैप्टर को पढ़िए। कैसे पढ़ें चीकू भैया, हमारी जान निकल जाती है इतनी बड़ी लिस्ट देख के। नहीं बेटा, ये लिस्ट आप सभी के पास होनी चाहिए। ये जितनी भी लिस्ट यहां से लेके यहां तक है, आप सभी के पास ये वाली लिस्ट लिखी हुई होनी चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए। आप इन पे स्टार्स लगा लो कि ये चैप्टर मेरे अच्छे हैं, और जिन जिन पे नहीं अच्छे उन पे कम स्टार लगाओ। पर अभी 4 महीने है ना, 4 महीने में तो बेटा ऐसा समझ लो कि वो चैप्टर तुमने 2 बार और पढ़ लिया, तो 4 महीने में वो चैप्टर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नहीं स्ट्रांग है, बहुत सारे ब्लैक हैं, मतलब आपके ऊपर ऐसा है कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सब चैप्टर लिखो, उन पे रेड स्टार लगा लो कि भैया हाँ ये वाला रेड स्टार है, इस वाले को हमें कंप्लीट करना ही करना है, ग्रीन स्टार वाला हमारा अच्छा है। जो आपको लगाना है इस तरह से आप साइन लगा करके चेक कर सकते हो और फिर उस पर मेहनत करो। बहुत सारे हैं, कैसे कंप्लीट होंगे, मैं हर चीज की मदद करवाने के लिए यहां पर हूं, आपकी मदद करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी ये मान के बता रहा हूं कि आपके सारे चैप्टर खराब है, किसी सारे पे 5 रेड स्टार लगे हुए हैं, मैं वो समझ के आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। मैंने हर चैप्टर को यहां पर देखिए आप लोगों के लिए कैसे, ध्यान से देखना, अब मेहनत वाला काम शुरू हो गया है, ठीक है, मेहनत वाला, मेरा एक्सपीरियंस वाला काम अब शुरू हुआ है। मैंने यहां पर हर चैप्टर को साइज में बांट दिया है, एम एल लार्ज है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इस पे एक्सेल लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन पे लार्ज लिखा हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पे स्मॉल लिखा हुआ है, ऐसे मैंने हर चैप्टर्स को बांट दिया है, ठीक है। अब चैप्टर्स निकल के कैसे आए, तो एस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 4 साइज के इतने सारे चैप्टर्स निकल करके आ गए हैं। अब यहां पर देखें बेटा, स्मॉल में कौन कौन से चैप्टर है, जैसे केटीजी बहुत छोटा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ पर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएम वेव्स, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। मैंने ये सबको पता होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया एक तरह, ताकि आपके कॉन्शियसली आपको पता रहे कि छोटे चैप्टर ये 4 ही हैं। ओके, अब यहां पर देखें बेटा, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ सकता है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे यहाँ तो ये वाला चैप्टर थोड़ा और छोटा पड़ा है, तो इधर से कोई एक चैप्टर शॉर्ट में से और मीडियम में से तुम्हारे शॉर्ट में आ जाए, एक दो चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं आपके रिस्पेक्ट में, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मीडियम में मैंने कुछ नाम लिखे हैं, एल में मैंने कुछ नाम लिखे हैं, एक्सेल में मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो चिकू भैया इनका फायदा क्या, इनका फायदा यह है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर 2 बड़े चैप्टर एक साथ ले लें, जैसे मैं यहां पर इस पूरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल के संबोधित करता हूं, ये दोनों चैप्टर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आप इन दोनों चैप्टर को साथ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल के, तो एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। अब इसके जस्ट बाद अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ने लग जाएंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से हो जाएंगे, आपको लगेगा यार मैंने तो इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट करा, मेरा तो कुछ कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ें, तो अगर आपने एक शॉर्ट चैप्टर लिया है, जैसे आपने सपोज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ले लिया, तो इसके बाद फिर एक एक्सेल चैप्टर लेना है, समझ गए। फिर जब आपने एक एक्सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो फिर एक एटीजी कंप्लीट कर लो, फिर आप इसके बाद एक एक्सेल बड़े साइज का चैप्टर कंप्लीट कर लो, तो आपने एक बहुत बड़ा कंप्लीट कर लिया चैप्टर, फिर एक छोटा सा कंप्लीट कर लिया, फिर एक बहुत बड़ा कंप्लीट कर लिया, फिर एक छोटा सा कंप्लीट कर लिया। तो एवरेज आपको जो टाइम लगने वाला है वो टाइम उतना ही लगने वाला है। सपोज इन दोनों को मिला करके आपको 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं कि 5 दिन में मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, पर आपने यहां से 2 चैप्टर उठा लिए, तो 5-5 10 दिन ही 2 चैप्टर में लग जाएंगे, या 8 दिन 2 चैप्टर में लग जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरा मतलब। तो आपको ऐसा लगेगा 8 दिन में मैंने 2 ही चैप्टर कर। ये साइकोलॉजी का गेम है बेटा, ये जीतना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। आप एक बड़े चैप्टर के साथ एक छोटा चैप्टर लेकर के चलो, इससे आपको कतई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। समझ गए वाली पूरी की पूरी बात है। तो आपको एस वाले चैप्टर को एक्सेल के साथ कंबाइन करना है, यहाँ पूरी लिस्ट मैंने लिख दी है, ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें। इसके बाद बेटा यहाँ पर एम वाले चैप्टर को एल वाले चैप्टर के साथ कंबाइन करना है। सारे चैप्टर आपको ऐसा समझना है कि एक हफ्ते में मेरे कम से कम 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। सॉर्टेड है, ये सारे एम वाले चैप्टर हैं, इनको एल वाले चैप्टर के साथ जैसे आप चाहें वैसे कंबाइन कर करके पेयर बना बना के पढ़ सकते हैं। अब ये हो गया आपका डिवीजन। अब चीकू भैया इसके बाद कवर कैसे करना है, कवर करना है आपको वन शॉट से। चीकू भैया वन शॉट जो होते हैं, हमें इतने अच्छे वन शॉट नहीं मिलते यार, हमें वन शॉट पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव क्लासेस लेकर के ये सारे के सारे चैप्टर वन शॉट्स में कंप्लीट करवाने वाला हूं। हमारे इसी चैनल पे सीरीज शुरू हो रही है। इनफैक्ट परसों से ही या कल से ही ये सीरीज शुरू हो जाएगी। सारे टीचर्स अपने अपने वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने लग जाएंगे इन सीरीज से रिलेटेड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो बहुत अच्छे से वन शॉट यहां पर कवर हो जाएंगे, बिल्कुल डिटेल होने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स इसके बाद आपके पास होने चाहिए। आप चैप्टर में से क्या सीखा वो आपको शॉर्ट नोट से पता चलेगा। तो बेटा शॉर्ट नोट्स आपसे अच्छे कोई नहीं बना सकता, पर फिर भी आप अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे करो, इसके लिए मैं अपना एक रेफरेंस शॉर्ट नोट आपको दे दूंगा इसी के बाद। क्लियर है, आपको शॉर्ट नोट्स भी यहीं पर मिलने वाले हैं। इसके बाद अगली चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल सेशंस जो हैं वो अरेंज करवाऊंगा, पर इसके अलावा भी जो ऐप पे होने वाले हैं वो सेशंस मैं अरेंज करवाऊंगा। इसके अलावा भी पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद पीवाईक्यू पूरे सॉल्व करना है, और सबसे बेहतरीन जो प्रैक्टिस होती है इस पूरे सिलेबस, मैं आपको बेटा बता रहा हूं एक्सपीरियंस, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो एफएमसी में बैठे हैं, जो एम्स में बैठे हैं,
उन लोगों ने ये रास्ता लिया है, मैंने उन लोगों को ये रास्ता खुद चलवाया है। वो रास्ता, यही रास्ता चल करके आज जहां पर बैठे हैं वहां पर बैठे हैं। बेटा पानी के जैसे उनको लगता था यार फिजिक्स क्या है ये, एकदम मैं तो डूब जाऊंगा इसमें, वही चीज के वो एकदम बादशाह हो गए। समझ रहे हो? तो वो मैंने मेरी आंखों से होता हुआ देखा, मैं आपको बिल्कुल वही चीज बता रहा हूं। ये चीज होने के बाद आखिरी में आपको देनी है चैप्टर वाइज टेस्ट। अब जैसे ही आप चैप्टर वाइज टेस्ट लोगे, मैं बोलता हूं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर जब नहीं बनेंगे ना तो आप इनके सॉल्यूशन देखोगे और आप रियलाइज करोगे अच्छा ये गलती हुई, फिर आपका वो जो गलतियां हैं वो आपकी पकड़ में आ जाएगी। आप टेस्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए फिर से सॉल्व करोगे और आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ऐसे होता है। तो यहां से कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। इसके बाद आपको क्या कवर करना है, ये जो कवर है इसके लिए क्या चीकू भाई आप सही में करवाओगे क्या सब कुछ? हाँ बेटा देखो हमारे पास पूरा प्लानर बना हुआ है। अभी शुरू शुरू में ये जो प्लानर है अगले 15 दिन का प्लानर मैं आपके सामने यहां पर लिख के रख रहा हूं। क्रिसमस आ रहा है बीच में, न्यू ईयर आ रहा है, त्योहार आ रहे हैं, पर मैं उनके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा सेल्फ रिवीजन के लिए जो वक्त है वो दे रहा हूं। बाकी सारी की सारी चीज यहां पर प्लान करके मैंने लिख दी है। टेंटेटिव प्लानर है, पूरा की पूरा प्लानर है, जो आने वाले सेशन है उनका यहां पर रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा रिवाइज कैसे करना है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आप ये वन शॉट्स देखेंगे, इससे आप नोट्स तो ले लेंगे, मैं रिवाइज कराऊंगा, मैं बाद में रिवीजन सेशन भी लूंगा, यही वन शॉट फिर से एक बार भी पढ़ाऊंगा। लेकिन तुम्हें खुद के लिए रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट देने के पहले रिवाइज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को लेकर के आपको बनाना है माइंड मैप्स। शॉर्ट नोट से माइंड मैप कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट से रिवीजन कैसे बनाते हैं, ये इसके लिए अगर आपको एक सेशन चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चीकू भैया ये वाला सेशन चाहिए कि शॉर्ट नोट से हमें माइंड मैप बना करके कैसे रिवीजन करना है, ये सेशन चीकू भैया हमें चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर बहुत सारे लाइक आए तो वी विल ट्राई टू क्रिएट अ सेशन ऑन दैट। ठीक है, तो एक लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उस शॉर्ट नोट से माइंड मैप बनाना हम सीखेंगे, बहुत फायदे वाली चीज है ये, आपको चैप्टर याद करा देती, पूरी कहानी याद करा देती है। क्लियर है? इसके बाद देखो बेटा इस पे फंडा क्वेश्चंस, चीकू भैया फंडा क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो ये एक मेरा कॉन्सेप्ट है, जब मैं पढ़ाता हूं तो फंडा क्वेश्चंस बोलता हूं। फंडा क्वेश्चन क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, यहाँ पे जो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखी हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो फॉर्मूले 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 बेस्ड होते हैं, समझ गए, या फिर जो रेशियो बेस्ड होते हैं, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एकदम फिक्स टाइप का, उस तरह के क्वेश्चन 10 आ रहे हैं, समझे। तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो एक पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है, उसके जैसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको फंडा क्वेश्चन बोलते हैं। तो जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, आपको एक क्वेश्चन बार बार मिल रहा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है, तो बेटा उस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब अगर आपने वो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिया, मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे इन क्वेश्चंस की लिख के अलग कॉपी बना ली थी उन्होंने, उनका मेहनत करने का लेवल अलग था, ये क्वेश्चन को लिख करके उन्होंने उसकी अलग कॉपी बना ली थी, अलग कॉपी में उन्होंने बेटा 200-300 क्वेश्चन लिख लिए थे, मतलब सब चैप्टर्स के मिला मिला के। तो वो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन लिखे, उन क्वेश्चंस को आखिरी समय पर यहां पे उन्होंने रिवाइज करा, और ये वो क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं बने, ये वो क्वेश्चन थे जो आपको एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, ये वो क्वेश्चन थे जो आपको 10-10 बार रिपीट हो रहे थे, ये वो क्वेश्चन थे जो आपका फॉर्मूला रिवाइज करा रहे थे, ये वो क्वेश्चन थे जो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहे थे। तो ये क्वेश्चन हद इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसके बाद आपका बेस्ट रिवीजन, बेस्ट 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 रिवीजन होता है टेस्ट से। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या आपका एक चैप्टर कंप्लीट है, जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए। ठीक है, और टेस्ट का करिए एरर एनालिसिस, जितना आप एरर एनालिसिस टेस्ट का करेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि मेरी क्या गलती हो रही है, ये तो टॉपिक मुझे आता था, क्या गलती हो गई, ये आपको अल्टीमेट लेवल पे सक्सेस देने वाला है। ठीक है बेटा, इसके बाद कितने क्वेश्चन करने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए हमें कितने क्वेश्चन यहां पर करने हैं। ओके, हाउ मच प्रैक्टिस डू यू नीड, तो शॉर्ट में आपको चाहिए 70 क्वेश्चन, मीडियम में आपको चाहिए 100 क्वेश्चन, लॉन्ग में आपको चाहिए 120 क्वेश्चन, और एक्सेल में आपको चाहिए 150 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस के अलावा जो बात रही टेस्ट की, तो टेस्ट आपको कितनी देनी है, एक टेस्ट आपको देनी है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के बाद पार्ट टेस्ट, जब 2-3 चैप्टर कवर हो जाएंगे तो उन 2 चैप्टर्स की मिला करके आपको पार्ट टेस्ट देनी है हर संडे, और फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, जो चैप्टर वीक लग रहा है उसका चैप्टर वाइज दीजिए, 2 चैप्टर वीक लग रहे हैं उनको मिला करके पार्ट टेस्ट दीजिए, और आखिरी में फुल टेस्ट कंटिन्यूअसली आपको देते रहना है। क्या ये बात आप समझ गए बहुत अच्छे से? क्लियर है? तो बस यही तक था वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट वाले सेशंस में। दिस इज मी चीकू भैया, अनुभव उपाध्याय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।